क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के पूरे दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती गुनाह हुआ हो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। हे परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम सबको प्रभु अपने लहू में छुपाइए। हम परमेश्वर आपके कहे अनुसार जीवन जिए, शैतान की सारी चालें हमारे जीवन से प्रभु सदा के लिए दूर हो और हम आपकी आत्मा में बढ़ते जाएं, इस योग बनाइए प्रभु। इस घर को, अपने आप को, अपने छोटे से परिवार को, और प्रभु तेरे जितने लोग हैं प्रभु जो परमेश्वर तेरा वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सब को आपके हाथों में देता हूँ। अपने लहू में छुपाइए परमेश्वर, उन्हें जीना सिखाइए, उन्हें चलना सिखाइए, उठना बैठना सिखाइए, अपने वचन के अनुसार उन्हें आगे बढ़ाइए। पवित्रताई और खराई उनके जीवन का हिस्सा हो, उनके गुनाहों को क्षमा कीजिए। इटली वाली दीदी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और परमेश्वर आपको इस अपने सम्मुख स्मरण जान के अपना पूरा जीवन व्यतीत करें प्रभु। जब उनके मुंह से कोई शब्द निकले प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, उनका घराना, उनका जीवन, उनके लोग जिनके पास वो रहती हैं, जिन लोगों से मिले, उनके मुंह से शब्द निकले प्रभु और लोग बचाए जाएं, क्योंकि वो तेरी बेटी अपना पूरा जीवन तेरे नाम की है प्रभु। मैं सारे फादर सिस्टर लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और जितने तेरे सेवक हैं दुनिया में उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने अनुग्रह की दृष्टि लगा ताकि मानव जाति भी उन पर अनुग्रह करे और तेरी आत्मा में परिपूर्ण होकर तेरे सुसमाचार को सुनाएं और बड़े हियाव बांध के तेरे वचन में चल सके। इस योग बना परमेश्वर प्रभु। जब आपके हम भजन गीत को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। जब हम आपके वचनों में हम जाएं प्रभु, हम कुछ नई बातें सीख सके। इस योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर बपिता से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। जख्मी जख्मी है चेहरा, छलनी छलनी बदन, जख्मी जख्मी है चेहरा, छलनी छलनी बदन। कैसे हम भूल जाएं, हाँ कैसे हम भूल जाएं, कांटों की वो चुभन। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। राहों में जो खड़े थे देते थे गालियां, राहों में जो खड़े थे देते थे गालियां। खामोश तू था जैसे बया हो बेजुबां, खामोशियां ये तेरी हमको बचा गई, खामोशियां ये तेरी हमको बचा गई। सारा लहू बहा कर हमको बचा लिया, तूने सब कुछ लुटाया है, तूने हमको बचाया है, तूने सब कुछ लुटाया है, तूने हमको बचाया है। गहरे दर्द में डूबा तेरा हर एक जख्म,
गहरे दर्द में डूबा, तेरा हर एक जख्म कैसे हम भूल जाएं, कैसे हम भूल जाएं। कांटों की वो चुभन, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। तेरे लहू से यीशु जिंदगी है मिली, तेरे लहू से यीशु जिंदगी है मिली। धुल गए पाप मेरे, मुझको क्षमा मिली, तेरे लहू से यीशु जिंदगी है मिली, तेरे लहू से यीशु जिंदगी है मिली। धुल गए पाप मेरे, मुझको क्षमा मिली, हर एक गुनाह को मेरे तूने मिटा दिया, हर एक गुनाह को मेरे तूने मिटा दिया। अपने लहू से मुझको बेटा बना लिया, तूने सब कुछ बनाया है, तूने हमको सजाया है, तूने सब कुछ बनाया है, तूने हमको सजाया है। जख्मी जख्मी है चेहरा, छलनी छलनी बदन, जख्मी जख्मी है चेहरा, छलनी हाँ छलनी बदन। कैसे हम भूल जाएं, ओ कैसे हम भूल जाएं। कांटों की वो चुभन, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। बाकी है जितनी सांसें सब तेरे नाम है, बाकी है जितनी सांसें सब तेरे नाम है, बाकी है जितनी सांसें सब तेरे नाम है, बाकी है जितनी सांसें सब तेरे नाम है। मुझको संभाले हरदम तेरा कलाम है, तेरी गवाही दूं मैं हर पल मेरे यीशु, तेरी गवाही दूं मैं हर पल मेरे यीशु। मेरी सुबह मसीहा और तू ही शाम है, तेरी तमजीद करता रहूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरी तमजीद करता रहूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं। मुझ पे ये कर दिया है तूने कैसा करम, मुझ पे ये कर दिया है तूने, हाय कैसा करम।
जाएं, कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। गहरे दर्द में डूबा तेरा हर एक जख्म, गहरे दर्द में डूबा तेरा हर एक जख्म। कैसे हम भूल जाएं, कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। जख्मी जख्मी है चेहरा, कलमी बदन। जख्मी है चेहरा, कलमी बदन। जख्मी है चेहरा, कलमी बदन। ओ याल बस हल मंदर मंदर नंबर याल बल कुरान तेरे तेरे बोर तेरे बोरियान तेरे तेरे बोर तेरे बोरिया तेरे कांदर नंबर यांदर अंदर तेरे बोरियान तेरे तेरे बोर तेरे बोरिया को साला पास हल मन नंदर नंबर याद हल बल कुरान तेरे तेरे बोर से बल गट 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 बल कोरा बरहान तेरे तेरे बो दिले बोर तेरे बोरियान तेरे बोर तेरे बोरिया बल पूरा हान तेरे ने मो। यहोवा 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 जिंदा
यीशु नाम की जय जय हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु, आपके लहू बहाने से हमारे सारे गुनाह धोए गए। हाँ प्रभु, आपके मार खाने से हम भले चंगे हुए। ओ प्रभु, आपने अब तक हमें संभाला, बचाया, धलोक में जाने से बचाया, उसके लिए हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं। पिता, आज तक जो भी जाने अनजाने में हमसे गलती गुनाह हुआ उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु मुझसे बातचीत करें। खुदावन दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। जब आपके पवित्र जीवित वचन को हम पढ़े सुने प्रभु, इस वचन के अनुसार हम जीना सीखे, चलना सीखे, उठना बैठना सीखे, इस योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर अब आप आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए मेरे साथ वचन निकालेंगे। हमने मूसा का पहला उपवास देखा था, अब हम मूसा का दूसरा उपवास देखेंगे। तो पहला उपवास जब देखे थे तो एक बार रिपीट करके मैं आपको वचन बस दिखा के आगे बढ़ जाऊंगा। तो 24 अध्याय, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 18 जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा योशुआ के विषय में और मूसा के विषय में। तो योशुआ का तो कोई ध्यान दिया नहीं, मैं आप लोग को दिलवा दिया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत लोग ध्यान दिए होंगे, लेकिन जो नहीं ध्यान दिए वो देख लिए। आज हम योशुआ को और मूसा को तो देख लिए थे पिछले दिनों में। हाँ, अब मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 18, पेज नंबर 105, पुराना विधान। ठीक है, लिखा है, मूसा बादल में प्रवेश कर पहाड़ की चोटी तक चढ़ गया। मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा। ठीक, ये हमने पिछले दिनों में देखा। अब हम आएंगे मूसा के उपवास में, क्योंकि अभी तो हम योशुआ का हम देखे थे। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे 34 अध्याय में जंप करेंगे। तो पहली बार जब मूसा आए थे तो क्या हुआ था, दूसरी बार जब मूसा वापस गए तो क्या होगा, ये देखेंगे हम। 34 अध्याय में जंप करेंगे सीधे के सीधे, और 34 अध्याय का 28 वचन मेरे साथ निकालेंगे। 34 अध्याय का 28 वचन, तो आपको मिलेगा ये वचन 119 पेज पर। तो मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। मूसा वहां 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने न तो रोटी खाई और न पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। क्या किया है, यहां पे लिखा है उसने न तो रोटी खाया न पानी पिया। लेकिन ये बताइए 24 अध्याय का 18 वचन पर क्या लिखा है। मूसा बादल में प्रवेश कर पहाड़ी की चोटी तक चढ़ गया। मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा। लेकिन यहाँ रोटी खाने की बात क्यों नहीं कहा गया। ये सब बातें हैं जो आपको अपने से समझना है। अलग से वहां राशन सीधा कोई नहीं पहुंचाया था मूसा को खाना करछिल के बना के खाते रहेगा, समझ गए। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। पूरी दुनिया कहती है मूसा 40 दिन का उपवास करा, लेकिन मैं कहता हूं मूसा 120 दिन का उपवास करा। और आप लोग उसे जब पढ़ेंगे ध्यान से तब आप जानेंगे कि 120 दिन का उपवास कैसे किया वो। जब आप पढ़ेंगे ध्यान से बाइबिल तब आपको पता चलेगा कि मूसा 120 दिन का उपवास कैसे किया था। लगातार 3 उपवास एक साथ हो गए उसके। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। तो मूसा का 34 अध्याय में हम जाएंगे। 34 अध्याय का 28वां वचन क्या कह रहा है। वचन कह रहा है, मूसा वहां 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने न तो रोटी खाई और न पानी पिया। उपवास किया कि नहीं किया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। मतलब पहली बार जो परमेश्वर खुद लिख के दिए थे वो पाटी तो मूसा गुस्सा के मारे आके तोड़ दिया जमीन में। जब लोगों को बाल का पूजा करते देख लिए, उसका बैल बना के सोना का हारून के द्वारा पूजा करते देखे, तोड़ दिए। हाँ, अब जब मूसा तोड़ दिया फिर पहाड़ पे गया। जब पहाड़ पे गया तो परमेश्वर फिर से उसे बोला 2 तख्तियां अपने से बना और उस पर लिख जो मैंने पहले कहा था अब तू लिख। तो मूसा 40 दिन 40 रात वहां रहा और लिखा। ठीक, अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैं दोनों उपवास के विषय में कंपेयर करके आपको थोड़ा समझाऊंगा। 29 वचन क्या कह रहा है,
जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए सीनै पर्वत से उतरा तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल दे दिव्यमान है, मतलब उसका स्वरूप चमक रहा है। उसे पता ही नहीं था। जब कहां से परमेश्वर के बात से वो उतर रहा था, सीनै पर्वत से जब नीचे उतर रहा था, उसे पता ही नहीं चला कि उसका चेहरा परमेश्वर के स्वरूप में आके चमक रहा है। उसके पास आके खड़ा होके बात करने से उसका चेहरा एकदम चमक रहा है, एकदम चमक रहा है। हारून और दूसरे इजरायली मूसा का दिव्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने से डरने लगे। उसका चेहरा, उसका स्वरूप, उसका वो चमक, उसका वो रोशनी उसके चेहरे से देख के क्या होने लगे, वो लोग डरने लगे। उसके पास जाना नहीं चाहे, जा ही नहीं पाए उसके डर से। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। क्या किया? ढारस दिया। अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं मूसा ही हूं, सब ठीक है। इस बार क्या हुआ? पार्टी लेके आया तो कुछ हुआ नहीं, सब ठीक था, इजरायली आराम से थे। लेकिन पिछली बार पार्टी लेके आया तो क्या हो गया? पिछली बार पार्टी लेके आया, सारा कहानी बदल गया था। मूसा पहाड़ से उतर रहा है, सारे इजरायली मनमानी हो गए, खा पी रहे हैं, खेल कूद रहे हैं और का एक बैल बना के उसकी पूजा कर रहे हैं। कहते हैं यही मेरा गुआ है। लेकिन जब परमेश्वर का कोप भड़का और मूसा नीचे आया, पाटी पटक दिया, उन्हें हड़काया, सोटा और एक साथ लेवी लोग जब तलवार से मारे उन लोगों को, तब उनका बुद्धि खुला कि नहीं, मूसा 40 दिन 40 रात बिना खाए भी रह सकता है, परमेश्वर के साथ बने रह सकता है, परमेश्वर के कहे अनुसार जी सकता है और मूसा को खाना पीना की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि योशुआ भी रह सकता है, तो मूसा क्यों नहीं रह सकता? जब ये सारी बातें देखा, उन्होंने इस बार क्या किए? मूसा का इंतजार किए। इस बार सिर्फ और सिर्फ मूसा का इंतजार किए। बाल के पीछे नहीं भागे, बैल देवता बना के नहीं घूम रहे थे, मूसा का इंतजार किए। जब मूसा का इंतजार किए, मूसा जब 40 दिन पहली बार गया, 40 दिन पहली बार जब गया था वो, उस समय मूसा के चेहरे से तेज नहीं चमक रहा था। लेकिन इस बार जब 40 दिन और 40 रात रहा वहां, तो उसका तेज बढ़ गया। कारण क्या है पता है आपको? परमेश्वर की संगति 80 दिन के लिए हो गया और 80 रात के लिए हो गया। मतलब कितना हुआ? 160 दिन। दिन 12 घंटा होता तो 12 घंटा तो इधर भी और रातों का तो 12 घंटा जोड़ लीजिए, तो 160 दिन उसकी संगति परमेश्वर के साथ हो गई, अगर देखा जाए सुबह शाम दोनों मिला के तो। क्योंकि 40 दूनी 80 और 80 दूनी 160, 160 दिन आप रखिए ना उसको कि परमेश्वर की संगति में रहा। क्योंकि 40 दिन पहली बार पार्टी परमेश्वर दिया था तब गया था, फिर आया तो गुस्से में पार्टी पटक दिया, फिर दूसरी बार गया 40 दिन के लिए, ठीक, वहां 40 दिन रहा। दूसरी बार 40 दिन जब रहा, धीरे धीरे परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की रोशनी, उसकी आग, जो इजरायली देख के सोच रहे थे मूसा मर मुरा गया होगा, क्योंकि सब बोल भी तो रहते हैं, हम कहा जाने मूसा जो हमारे साथ आया था पता नहीं क्या हो गया उसका, अब हमारे लिए एक बैल बना ताकि हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। ये हो गई कहानी उनके साथ। हाँ, इस बार जो 40 दिन और 40 रात मूसा वहां रहा, तो वो 40 और ये 40 दोनों मिला के 80 दिन, क्या हो गया? मूसा का स्वरूप बदल गया। जब हम भी अपने प्रभु के वचन में समय देते हैं, बच्चों ध्यान से सुनना, हमारा मेन विषय यही है, उपवास दिखाना नहीं। हमारा मेन विषय यह है कि जब आप उपवास प्रार्थना करके अपने प्रभु के साथ समय बिताते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, अब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, उसके वचनों को पढ़ते सुनते हैं, तब आपका स्वरूप बदलते जाता है। आमीन। आपका तेज परमेश्वर के तेज की तरह होते जाता है। आमीन। आज तक जितने लोग परमेश्वर के करीब रहे, प्रभु से बातें किए, प्रभु के वचनों को पढ़े, ऐसा कोई व्यक्ति कह दे कि हम कुछ नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानते, या प्रभु के बारे में नहीं जानते, या कि हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे रहना है, कैसे जीना, कैसे उठना बैठना है, तो मैं उसे नहीं कहता कि वो दुनिया में वो एक कोई भला मनुष्य है या व्यक्ति है। क्या बोलूँ उसको मैं, कि सब कुछ परमेश्वर के वचनों को पढ़ के वो लोग जो प्रभु के हैं नहीं वो बच गए।
हाँ, सब कुछ बदल गया, निर्माण हो गया। और एक व्यक्ति कहे कि मैं वचन पढ़ता हूँ, समय देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से बातें करता हूँ, याद रखिएगा, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने दिल की बात प्रभु को बताते हैं। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं, याद रखिएगा, प्रभु के दिल की बात आपको पता चलती है कि आपका प्रभु आपसे क्या चाहता है। इसीलिए हमेशा प्रभु से बातें करें। मूसा परमेश्वर से बात करने गया, इसका मतलब परमेश्वर की इच्छाएं मूसा जाना कि क्या चाहता है परमेश्वर। इसी तरह जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम हर एक मूसा बनते हैं और बाइबल हमारी परमेश्वर है, क्योंकि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। इसीलिए याद रखिएगा, वही शब्द देहधारी हुआ, देह धारण किया और वो हमारा प्रभु यीशु है। जब हम उसे पढ़ते सुनते हैं तो हम अपने पिता की बातें पढ़ते सुनते हैं और जीवन जीने का वो तरीका हमें सिखाता है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे फिरना, सब कुछ सब कुछ सब कुछ वो बताता सिखाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु को समय दें, वचन पढ़ें और प्रभु के वचन के अनुसार जीना सीखें, चलना सीखें, उठना बैठना सीखें। हाँ, हारून और दूसरे इजरायली मूसा का दिव्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने से डर गए। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद सभी इजरायली उसके पास आए और मूसा ने उन्हें वे सब आदेश सुनाए जिन्हें प्रभु ने सिनाई पर्वत पर उसे दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुंह पर्दे से ढक लिया। आमीन। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन कह रहा है कि मूसा सबको संबोधित तो कर दिया, और संबोधित करने के बाद क्या हुआ, अभी मूसा की सब बात मान गए। लेकिन पिछले बार जब परमेश्वर के पास हो गया था, 10 आज्ञा लेके आया था, तो क्या मूसा इजरायलियों का आज्ञा बताया था, सुनाया था? नहीं सुनाया। वो आया, जब इनके खाना पीना हुड़दंगई देखा, बैल के सामने बैठ के पूजा करना देखा, बलि चढ़ाना देखा और नाचना गाना देखा, वो कुछ नहीं, आज्ञा सुनाने नहीं आया। वो सारी पार्टी उठा के पटक दिया, दोनों की दोनों, और टूट गई, वो चकनाचूर हो गई। हाँ, लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया, उसकी बातें बदल गई, लोग बदल गए और नियम बदल गए और सब कुछ। वो परमेश्वर सारे नियम जो पहली बार दिया, जब दिया, ये लोग सुनने के बाद उस सब नियम को समझाया, संबोधित किया और लोग समझ गए। और समझने के बाद क्या हुआ, सारे लोग उस नियम के अनुसार आज तक चलना शुरू कर दिए। कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ चलने की कोशिश में लगे हैं, कुछ चलना चाहते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब जब इस सारे विधान को पढ़ेंगे, आपको परमेश्वर 10 आज्ञा के अनुसार पूरा भेद से समझाएगा। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। तो प्रभु हम सब इस वचन के द्वारा आशीषित हों कि मूसा का ये दूसरा उपवास था और तीसरा उपवास ये था कि जब पहली बार वो पार्टी तोड़ा था, परमेश्वर उसे जब बोला कि मैं सारे इजरायलियों को मारूंगा, तो याद रखिएगा मूसा 40 दिन 40 रात भूमि पर मुंह के बल पड़ा रहा। लेकिन शायद आपको समझ में ना आए, इस बाइबल में ये वचन नहीं लिखे हैं, है ना। दूसरी बाइबल में मैं पढ़ा हूँ, उसमें लिखा था कि जब परमेश्वर नाराज हुए तो परमेश्वर इजरायलियों को मारने वाले थे। मूसा भूमि पर 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, तो परमेश्वर बोलता है कि तू क्यों उदास है, चल तू मेरे पास आ। तो इन दोनों उपवास के बीच में परमेश्वर ऐसा किया था, तब उपवास का 120 दिन मूसा का पूर गया था। तो प्रभु हम सबको नए नए भेदों से, वचनों से, प्रकाशनों से प्रकट करे अपना हर एक बात, ताकि हम जिएं, बचें और जीना सीख सके और बचाना सीख सके। इस योग बनाए सारी बातों को हम प्रभु यीशु के हाथों में देते हुए, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए हम प्रार्थना में, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया। प्रभु आप अपने लोगों के बीच मुझे सुरक्षित पहुंचाए, वहां से घर तक लाए, उसके लिए धन्यवाद पिता। कल जब मैं जबलपुर के लिए निकलूं, प्रभु तेरी
कलीसिया में जब जाओ, उस कलीसिया को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के सिस्टर फादर को, वहाँ के परमेश्वर एक एक बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको आपके बलवंत हाथों में देता हूँ। अपने लहू में छुपाइए, मसा कीजिए, कवर कीजिए, सील कीजिए। मैं अपने आप को और मेरे साथ जो जा रहे हैं उनको और उस गाड़ी को और रास्ते को, रास्ते गतिविधियों को, गाड़ी के कलपुर्जे को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ। हमारे संग साथ चलिए, चलाने वाले गाड़ी को हम नहीं, वरना आप उस गाड़ी को नियंत्रण करें, हमें सुरक्षित लेके जाएं और सुरक्षित घर तक वापस लाएं। और उस कलीसिया में बड़े काम हो परमेश्वर आपके, बड़े चिन्ह और चमत्कार हो परमेश्वर आपके, और पूरी की पूरी कलीसिया प्रभु आपकी भूख और प्यास में बढ़ जाए और आपकी खोजी हो जाए। सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ, इस घर को, अपने आप को, अपने इस परिवार को प्रभु आपके बलवंत हाथों में देता हूँ। और आपके उस बेटे बेटियों को जिन्हें आपने मुझे दिया प्रभु, एक एक जन को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ। अपने लहू में छुपाइए, उन्हें मसा कवर सील कीजिए परमेश्वर। शैतान कभी उनके जीवन से आत्मिकता चुराने ना पाए, वो सदा आपके नाम में बढ़ते जाएं। और अपने घर घराने को भी आपके बलवंत हाथों में देता हूँ प्रभु, जो महान है, सामर्थी है, आपका भुजबल प्रभु और प्रतापी है परमेश्वर। उन्हें भी बचाएं, उनका मन हृदय प्रभु पूरी ओर से, पूरी रीति से आपकी ओर फिर जाए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर अब आपसे से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की विनती है, पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु। प्रभु खूब आशीष दे। जय यीशु, जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु में सदा बढ़ते जाएं, और प्रभु आप में बढ़े और आप सदा प्रभु में घटते जाएं। इस योग जीवन जिए कि प्रभु को भावता योग्य हो, और आपको जब प्रभु देखे जिस तरह आपको चाहता है उसी तरह पाए, और आपको जब लोग देखें आप प्रभु की तरह मिलें उनकी नज़रों में। सारी बातों को हम प्रभु के हाथ में देते हुए, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। चलिए, प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु।